नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना चैनल पर। आज मैं आपको बैसाख मास के 29वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। प्राचीन समय में काशीपुर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति की प्रिय नहीं थी। वह निष्ठुर सदैव पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में करने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा, जिनके पतियों ने उसको त्याग दिया था। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है। तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य वशीकरण औषधि देगी, जिससे हमको विश्वास है तेरा पति अवश्य वश में हो जाएगा। उनके कथानुसार वह योगिनी मंदिर में गई, जहां पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहां पहुंचकर मन को क्षोभ कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखित हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को बस में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तेरा पति तेरे बस में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्र को देखकर भी तुमको कुछ ना कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर घर आई। संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षय होता चला गया तथा उसके गुहा स्थान में घाव होकर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचारने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राय त्राय पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी भी पर स्त्री इच्छा नहीं करता था, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं श्रृंगार कैसे करूंगी, मैं श्रृंगार विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी और पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती। इसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आंख और जिब्या में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगीं, पैरों से लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोगकर वह कुछ दिनों पश्चात दुख होकर मर गई। 15,000 वर्ष की ताम्रभाण नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया, बैसाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहां पर तुलसी वृक्ष के पास पैर धोए उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद हो गई। उसने अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों को याद कर व्याकुल होकर त्राय त्राय पुकारने लगी और भय से व्याकुल हो अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, बैसाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो, मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस स्थिति को आपने जो महापुण्य किया है वह मुझको देकर मेरा उद्धार करो। मैं अत्यंत दीन हूं, मेरी रक्षा करो। हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूं। ऐसे वचन सुनकर वह मुनिपुत्र कुतिया से बोले कि हे, मैं अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य और दुख के रूप में भोगता है। यानी मनुष्य जैसे कर्म करता है
उसी प्रकार से उसको मुक्ति मिलती है। अच्छे कर्मों से बैकुंठ मिलता है, बुरे कर्मों से नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से पुकारने लगी। उसके पिता पदम बंधु से कहने लगी, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थी को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए। अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करें। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पदम बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा? साधुओं को ऐसे वचन शोभा नहीं देते। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही अपना जीवन लगा देते हैं। अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे स्वयं ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर स्वयं को दे दिया था। जीमूत नामी राजा ने गरुण के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। जैसे कीचड़ में फंसी हुई गौ बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार से मैं भी बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अवश्य दूर करूंगा। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वह परोपकार करते हैं। उनका कर्तव्य होता है, अगर उनके सामने कोई दुखी हो, दीन हो, कोई पापी हो, तो उनके उत्थान का मार्ग अवश्य उनको बताना चाहिए। जो लोग दूसरों का उद्धार करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, उनको स्वयं किसी बात का कष्ट नहीं होता है, और वही प्राणी धन्य हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। इसलिए मैं इस दुखी अबला की मुक्ति अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरे द्वार पर पड़ी है और मुझसे मुक्ति की याचना कर रही है। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाकर कुतिया से कहने लगे कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूं, तू मेरे द्वासी के पुण्य से पापों से मुक्त कर विष्णु लोक को जा। यानी इतनी बात कहकर के और पदम बंधु ने कहा कि मैं तेरी मुक्ति अवश्य करूंगा, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो द्वादशी के दिन मैंने पुण्य कमाया है, मैंने पुण्य अर्जित किया है, उस पुण्य का फल मैं तुझे देता हूं। इस पुण्य के प्रभाव से तुझे अवश्य मुक्ति की मिलेगी और तू बैकुंठ लोक को जाएगी। सुतदेव जी कहते हैं कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहन सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा कर मांगकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्गलोक को जाने लगी। और जैसे ही ब्राह्मण ने द्वादशी का फल उसे दिया, द्वादशी के फल के द्वारा उसकी मुक्ति हो गई और वह बैकुंठ लोक को जाने लगी। बैकुंठ लोक को जाते हुए उसने ऋषि को नमस्कार किया और ऋषि से आज्ञा मांगने लगी कि हे ऋषिवर, आप धन्य हैं, आप महान हैं, आपने मेरा उद्धार किया है। आपके द्वादशी के पुण्य के द्वारा मेरी मुक्ति हो गई। वह चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई, भोगों को भोगती हुई बैसाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली अप्सरा हुई। कुतिये की योनि, उसकी योनि से मुक्ति मिली और वह स्वर्गलोक में जाकर के उर्वशी अप्सरा के पद पर विराजमान हो गई, उर्वशी अप्सरा बनी। तो बैसाख मास का इतना महत्व होता है। सिर्फ एक दिन के बैसाख मास के फल देने से उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए और बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। जो लोग बैसाख मास के धर्मों का पालन करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं,
उनको अवश्य ही मुक्ति मिलती है। वैशाख मास के महीने में या प्रतिदिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।